हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आपका दोस्त और होस्ट वेद प्रकाश में हाजिर हूं एपी के ताजा तरीन एपिसोड में। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम आपसे बताए थे पिछले लेक्चर में, हम बताए थे मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे आप 3 महीना में 100 नंबर लाएं। उसी कड़ी के ये अगला एपिसोड हम लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एपी। जी हाँ बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बात समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एपी किसको कहेंगे। एपी बच्चों कोई भी एक श्रेणी है, जैसे मान लीजिए 2 ले लिए, 5 ले लिए, 8 ले लिए, 11 ले लिए, 14 ले लिए, 17 ले लिए, 20 ले लिए, ये हमारा एक श्रेणी है, समझ गए। अब इस श्रेणी को अगर इस दो पद के बीच अंतर निकालिए, कितना आ रहा 3, यहां 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 कितना आ रहा 3, ये सब में कितना आ रहा 3। अगर कोई श्रेणी में 2 पदों के बीच समान अंतर हो ना, 2 पदों के बीच समान अंतर हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। आई बात समझ में। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर दूसरा एग्जांपल ले, अगर मान लीजिए हम लेते हैं 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं। बच्चों क्या ये एपी में है, देखेंगे इसके बीच का अंतर निकालें, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, क्या आएगा 2 में से घटाएंगे 1, यहां 2 को अंतर निकालेंगे 1 1 1, सभी पदों के बीच अंतर समान है, इसीलिए एपी, ये एपी में है, ये भी एपी में है। बात समझ गए। एपी की डिफिनेशन क्या हो जाएगा, यदि किसी श्रेणी में 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो, तो वह श्रेणी किस में आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में आएगा, समांतर श्रेणी में आएगा। कोई आपत्ति मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, बताइए, समझ में आ गया। ठीक है, ये दोनों एपी में है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं बच्चों, आप बताइएगा एपी में है कि नहीं। तीसरा नंबर एग्जांपल, 2 2 2 2 2 2, सिर्फ 2 2 2, क्या ये एपी में है बच्चों। देखिए तो यहां भी 2, 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 सिर्फ 2। अब देखेंगे 2 पदों का अंतर कितना है, 0 0 0, यहां से भी देखेंगे क्या आ रहा है बच्चों, 0 0, 2 पदों के बीच अंतर सब 0 आ रहा है, 0 भी सब समान है ना बच्चों, तो ये भी हमारा एपी में है, ये भी हमारा एपी में है। अगला एग्जांपल हम लोग लेंगे बच्चों, 4 नंबर हम मान लेते हैं। तो हम लेते हैं 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 8 लेते हैं, 16 लेते हैं, 32 लेते हैं, यहां पे आपका लेते हैं 64। अब देखेंगे क्या ये एपी में है बच्चों, आप लोग देख के बता दीजिएगा। यहां पे अंतर कितना है 2, यहां पे अंतर कितना है 4, यहां पे अंतर कितना है 8, यहां पे अंतर कितना है 16। इतना करने का आवश्यकता ही नहीं है बच्चों, 2 को देखिए, एगो 2 है, एगो 4 है, अंतर समान नहीं आया, अंतर समान नहीं आया, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। समझ में आ गया तो ठोकिए ताली। आई बात समझ में। एपी कौन रहेगा नहीं रहेगा पहचान लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में सीधे क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में, निम्नलिखित में से कौन एपी में है, क्या देखना है, 2 पदों के बीच का अंतर देखना है। कोई आपत्ति मेरे प्यारे भाई नहीं, क्लियर है। ये जो बच्चों जो अंतर आ रहा है ना, ये जो अंतर आ रहा है, अच्छा एक एग्जांपल हम और लेते हैं, बड़ा फेमस एनसीईआरटी एग्जांपल है √2, यहां पे हमारा √8, चाहे यहां पे मान लीजिए हाँ √8 ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं √12, यहां पे ले लेते हैं √18, ये दिया रहेगा। ये भी एग्जांपल एनसीईआरटी का बच्चों, कहेगा क्या ये एपी में है कि नहीं है, चेक करेंगे। √2 को तो √2 लिखेंगे, लेकिन 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 2 में से एगो तो बाहर आ जाएगा। √12 क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। √18 क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहां लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, ठीक ना। अब यहां देखिए तो ये हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2√2, ये 4 तिया 12, यहां निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, यहां देखिए 3 बाहर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 3√2।
यहां क्या निकल जाएगा, ये 18 ने बच्चों यहां पे होगा, सॉरी यहां पे 12 नहीं, यहां पे हम लोग ले लेते हैं 18, यहां पे क्या ले लेते हैं 18, रूट 12 की जगह पे लीजिए रूट 18 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुने 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 3√2, यहां पे हमारा आ जाएगा यहां पे आ जाएगा 32, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 गुने 4 16 गुना 2 32, यहां से क्या निकल जाएगा 4√2। ये है क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ये कहेगा एपी में है कि नहीं, इसको सॉल्व करके निकालेंगे। देखिए √2 आ जाएगा, 8 को 2√2 लिखेंगे, 18 3√2 लिखेंगे, चाहे रूट के अंदर 2 को सेम रहते को बाहर निकलता, 3 2 को था एगो बाहर निकाल लिए, 32 रहे 4 गुना 4 16 गुना 32, 4√2 निकालेंगे। अब यहां अंतर देखिए, √2 में से 2√2 में से √2 घटाएंगे तो कितना आएगा √2, यहां पे निकालेंगे 3√2 में से 2√2 घटाएंगे √2, यहां पे देखिए 4√3 में से 3√2 घटाएंगे √2, यहां पे भी देखिए ये हमारा क्या अंतर समान आ रहा था, ये भी एपी में है, कोई आपत्ति एपी में समझने के लिए VVI एग्जाम में बहुत बार पूछा है, क्लियर यहां तक। तो बच्चों जो हमारा अंतर समान होता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो हम लोग अंतर निकाल रहे हैं ना, ये जो अंतर निकल रहा है इसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर, इसको क्या कहते हैं सार्व अंतर, को D से डिनोट करते हैं। D हमारा क्या होता है, वही जो एपी के अंदर 2 पदों का जो अंतर है, 2 पदों का जो अंतर है उसे हम लोग क्या कहते हैं सार्व अंतर, अगला पद माइनस पिछला पद, A2 माइनस में क्या हो जाएगा A1, A2 माइनस में A1, अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा बच्चों A2 माइनस A1। बहुत सारा क्वेश्चन, एक एग्जांपल हम समझते हैं, मान लीजिए 4 है 6 है 8 है 10 है, ये एपी में, इसका बताइए D कितना है, A2 मतलब दूसरा पद, 6 माइनस 4 बराबर 2। अब निकालेंगे, इसको भी निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, 8 में 6 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 8 में 6 जाएगा 2 ही आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सार्व अंतर क्या होता है, बच्चों समझे कि नहीं समझे। अब हम लोग आते हैं कि सर एपी जो दिया रहे, एपी जो गिवन रहे, अगर उसको हमको निकालना हो 5वां पद 10वां पद nवां पद तो कैसे निकालेंगे। अगर आप देखें कोई एपी को गौर से, एक हम एपी लेते हैं, एपी का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा समान रूप, पहला टर्म ए लिखते हैं, पहला पद को क्या लिखते हैं एपी के पहला पद को ए लिखते हैं, दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d, चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d, पांचवा पद क्या हो जाएगा a प्लस में 4d, ऐसे जाएगा। तो बताइए nवां पद क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन पद है पहला पद A1, ये कौन सा पद है दूसरा पद, ये कौन सा पद है तीसरा पद, ये कौन सा पद है चौथा पद, ये कौन सा पद हो जाएगा पांचवा पद। अब गौर से देखिए A1 A था, दूसरा पद A प्लस 1d, तीसरा पद A प्लस 2d, चौथा पद A प्लस 3d, पांचवा पद A प्लस 4d। इसी प्रकार हम लोग nवां पद लिखेंगे क्या हो जाएगा A प्लस में n माइनस 1d, A प्लस में n माइनस 1d। समझ में आया, ये हमारा होता है एपी का जनरल टर्म, एपी का जनरल टर्म। अगर हमको 10वां पद निकालना होगा तो A10 क्या हो जाएगा A प्लस में 10 माइनस 1 गया इंटू डी, तो A प्लस में 9d, A10 क्या हो जाएगा A प्लस में 9d, यानी जम्मा पद निकालना है उतना से कम में डी में गुना करते हैं और A जोड़ते हैं। आई बात समझ में कि नहीं। ये हमारा क्या था nवां पद निकालने का फॉर्मूला था, आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिए। तो एपी कैसे पहचानेंगे, जिसका अंतर समान हो। अब उसका हमको कहेगा कोई एपी दे देगा, कहेगा इसका 25वां पद निकालिए 30वां पद निकालिए, कैसे निकालेंगे ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमको ले लिए 5 11 17 23 29, कहेगा इस एपी का इसका 25वां पद निकालें, 25वां पद ज्ञात करें, 25वां पद ज्ञात करें।
तो बच्चों यहाँ ए क्या हो जाएगा 5, ए क्या हो जाएगा 5, डी क्या हो जाएगा, क्या बताए थे a2 माइनस a1, a2 माइनस में a1, a2 11 माइनस 5 गया 6, डी कितना हो गया 6। हमको क्या पद निकालना है 25वां पद, तो n कितना है 25, कैसे निकालेंगे an बराबर यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों a हमको कम्मा निकालना है 25वां, तो a हमारा कितना है बच्चों 5 दिया है, n हमारा कितना है 25 दिया है माइनस 1, डी कितना है 6, 5 प्लस में 25 में गया 24 गुने 6, कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, 144, तो कितना हो जाएगा 149 बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका 149 हो जाएगा बच्चों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा एपी था। एनवां पद कैसे निकालते हैं, 10वां पद हो 25वां पद हो केम्मा पद भी निकालने के लिए हो। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे एपी क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, किसी एपी का एनवां पद हम कैसे निकालेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट? इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, इसमें एमसीक्यूज बनाना हो, वो हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में बच्चों डाल देंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एपी का सम कैसे होता है। इसी पे आपको प्रश्नावली 5.1 एंड प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी का आसानी पूर्वक बन जाएगा। उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके डालिए, हम उसको सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, आज के इतना ही। हम समझते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एपी का सम लाने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।